हमारे बहुत सारे भाइयों को सोल्डिंग करने में बहुत दिक्कत होता है। क्या होता है, कभी वो कंपोनेंट को सोल्डिंग करते हैं, कुछ टाइम के बाद इस तरह से लूज हो जाता है या उसका सोल्डिंग ड्राई हो जाता है या बहुत सारा दिक्कत होता है। और सी वायर को सोल्डिंग करते, कभी पीसीबी कहीं वायर सोल्डिंग करना हो तो सोल्डिंग नहीं होता है ठीक तरह से, कभी निकल जाता है बहुत जल्दी। तो इस कंडीशन में बहुत से लोगों को दिक्कत होता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ 4-5 टिप आपको बताऊंगा जिससे आपका सोल्डिंग इतना मजबूत होगा कि आपका वायर टूट जाएगा लेकिन आपका सोल्डिंग नहीं निकलेगा। और सी आपका कंपोनेंट का जो प्रिंट है वो फट जाएगा पीसीबी का, लेकिन आपका कंपोनेंट ढीला नहीं होगा। तो कैसे करना है, चलिए इस वीडियो को आपको बताते हैं। वो सब टिप बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आपको सोल्डिंग करने में किन किन चीज का जरूरत पड़ने वाला है। तो फ्रेंड, सबसे पहले एक अच्छा क्वालिटी का सोल्डिंग आयरन। जी हाँ, अच्छा क्वालिटी का। अगर आपके पास घटिया क्वालिटी या लोकल सोल्डिंग आयरन है तो आपका सोल्डिंग ठीक तरह से नहीं हो सकता है। क्योंकि वो ठीक तरह से हीट नहीं होगा, बहुत बेकार सोल्डिंग करता है। इसके बाद आपके पास अच्छा क्वालिटी का सोल्डिंग आयरन है, इसके बाद भी आपको कुछ चीज का ध्यान रखना है। जैसे जो आपका सोल्डिंग वायर जो डांगा होता है, इसको भी आपको अच्छा क्वालिटी, एकदम बेस्ट क्वालिटी में नहीं होगा, बेस्ट क्वालिटी बहुत महंगा आता है। लेकिन हाँ, मीडियम, मतलब ना खराब ना अच्छा, मतलब आपका मीडियम एक क्वालिटी आता है मार्केट में, वो लीजिए। जो आपका अप्रोक्स 80 या 90 रुपए का 100 ग्राम आता है लीटर में, वो आपका बढ़िया होता है। आपको ग्रेड देखना है, 60-40 का ग्रेड आपको लेना। आपका सोल्डिंग वायर का ग्रेड बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड, एक इंडस्ट्रियल यूज सोल्डिंग वायर आता है, उसको आपको कभी नहीं बाय करना है। उसके बाद आपको एक सोल्डिंग फ्लक्स, सोल्डिंग फ्लक्स कोई सा भी कंपनी का लीजिए, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बस यही 3 चीज से आप बहुत बेहतर और मजबूत सोल्डिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात है कि कभी भी हम वायर को सोल्डिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इस वायर को यहाँ सोल्डिंग करना है, कहीं भी जैसे इस पॉइंट में सोल्डिंग करना है। अब मैंने वायर को सीला, इसको ऐड दिया ऐसे। अब मैं जैसे यहाँ सोल्डिंग वायर, बहुत से लोग क्या करते हैं, आयरन पे सोल्डिंग वायर ले लिए, ठीक। अब मुझे जैसे इस पॉइंट पे सोल्डिंग करना है, इस पे वायर रखे और इस पे सोल्डिंग करने लगे। अब इससे क्या होता है फ्रेंड, हमारा जो सोल्डिंग है ठीक तरह से नहीं होता है। ये देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो ये सोल्डिंग करने का तरीका बहुत बेकार है, जो वायर पे सोल्डिंग करना होता है। तो फ्रेंड, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको फ्रेश वायर लेना है। पुराना वायर पे कार्बन आता है तो आपको कट करके हटा देना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसको स्टिप करना है। इसके बाद आपको इसको वाइंड करना है, मतलब सब वायर को एक जगह करना है। इसके बाद फिर आपको फ्लक्स लेना है, जो आपका सोल्डिंग फ्लक्स है, आपको इसमें डिप करना है। जैसे मैं तरीका बताऊँ, उससे आपका जो वायर है वो टूट जाएगा लेकिन आपका वायर का सोल्डिंग निकलेगा नहीं। इसके बाद फिर आपको इसके ऊपर वायर चाहना, सोल्डिंग वायर है, जैसे मैं चाहता हूँ। देखिए देखिए इस तरह से। और फिर एक और चीज आपको बता दें, इतना लॉन्ग वायर कभी सोल्डिंग नहीं करना चाहिए, इसको छोटा कर लीजिए। जय देखिए मैंने कट कर दिया। इसको एक और बार सोल्डिंग फ्लक्स में आपको दबाना है। अब जैसे मुझे यहाँ सोल्डिंग करना था तो हल्का सा वायर लगे, जा नहीं, हल्का वायर लगे और इसको यहाँ सोल्डिंग करेंगे। अब इसको दिखाते हैं फ्रेंड आपको, देखिए अभी देखिए वायर का प्रिंट फट गया लेकिन ये सोल्डिंग नहीं निकला। ये देखिए प्रिंट ये फट गया क्योंकि प्रिंट कमजोर हुआ हुआ है। तब मैं प्रिंट निकालू, देखिए ये प्रिंट टूटा लेकिन इसका सोल्डिंग नहीं निकला है। अब मैं कहीं और जगह इसको सोल्डिंग करके दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्रिंट फट गया। जैसे अब मैं यहाँ सोल्डिंग करता हूँ, देखिए अगर मैं सोल्डिंग वायर लेता हूँ, यहाँ सोल्डिंग वायर का मैं फ्रेंड, मैं आपको जो तरीका बताऊँ उससे आपका प्रिंट फट जाएगा। आपने देखा प्रिंट फट गया लेकिन आपका वायर नहीं निकलेगा। जैसे मैंने यहाँ सोल्डिंग कर दिया, आपको दिखाते हैं, देखिए अब इसको मैं कितना भी खींच लूँ ये नहीं निकलेगा, जाकर अगर प्रिंट फट जाएगा, वायर टूट जाएगा। अब देख सकते हैं मैं इसको अच्छा खासा खींच जाऊँ फिर भी ये नहीं निकला है। तो फ्रेंड, वायर सोल्डिंग करने का तरीका यही है सबसे बेस्ट। सबसे पहले वायर को स्टिप करना है, उसके बाद फ्लक्स में डुबाना है, फिर उस पर वायर चाहना है सोल्डिंग वायर, फिर एक और बार फ्लक्स में डिप करना है, फिर आपको सोल्डिंग करना है। इससे आपका वायर का जो सोल्डिंग का लाइफ है कम से कम 10 से 15 साल, उससे पहले नहीं निकले वाला है। अगर फ्रेंड आप घटिया तरीका से करते, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, तो 1 साल क्या 1 महीना भी नहीं चलता, तुरंत निकल जाता है। अब बात है फ्रेंड, कंपोनेंट को सोल्डिंग करने में बहुत से लोगों को दिक्कत होता है। क्या होता है, कंपोनेंट ड्राई होता है, ढीला होता है, तो उसका भी तरीका होता है। चलिए आपको बताते हैं कैसे करना है। ऐसे मैं एग्जाम्पल में आपको एक रेजिस्टेंस सोल्डिंग करके दिखा रहा हूँ। अब मैं कहीं भी इसको ऐसे लगा दूंगा, ऐसे रैंडम में, कहीं मुझे ऐसे सोल्डिंग नहीं करना है। तो जैसे मैं ये 2 पॉइंट में आपका रेजिस्टेंस लगाता हूँ, पहले आपको ठीक तरह से इसको फिट करना है। कहीं भी आपको कोई कंपोनेंट सोल्डिंग करना है उसका पॉइंट क्लियर करके आपको ठीक तरह से उसको फिट कर लेना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ फिट कर दिया। अब फ्रेंड आपको हल्का इसका लेग मोड़ना है ताकि ये नीचे नहीं गिरे। अब फ्रेंड बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिना फ्लक्स के आप डायरेक्ट सोल्डिंग कर रखते हैं,
तो ये तरीका आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपका सोल्डिंग में आप फ्लश कीजिएगा तो आपका कुछ टाइम बाद ड्राई होकर आपका सोल्डिंग यहाँ से निकल जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो आपको कहीं भी सोल्डिंग करते, चाहे वो छोटा पॉइंट हो बड़ा पॉइंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको सोल्डिंग फ्लश का यूज जरूर करना है। अब जैसे मैंने कहा जूम कहता हूँ, आपको सोल्डिंग करके दिखा दो कैसे करना है। अब बहुत से लोग क्या गलती करते देखिए कि पहले सोल्डिंग वायर इस तरह से लेते हैं फिर आपका सोल्डिंग करते हैं, तो ये तरीका गलत है, आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पे ये जो पॉइंट है इस पे आयरन लगाना है, फिर आपको सोल्डिंग वायर ऊपर से हल्का हल्का आपको देना है जिस हिसाब से आपको जरूरत है। देखिए इस तरह से कुछ जैसे मैं करता हूँ, और ये दूसरे पॉइंट को वैसे करना है। आपको अलग से सोल्डिंग वायर नहीं लेना, आपको ऐसी सोल्डिंग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और इसको मैं ठीक से कर लेता हूँ, देखिए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत जा लोडा के लिए इस सोल्डिंग करते हैं, बहुत जा मतलब। तो आपको जा नहीं करना, आपको कम कम करना। जा कीजिएगा तो आपका अलग जो दूसरा पॉइंट है उससे टच होने का डर रहता है। अब आपको इसका जो पॉइंट है कट करना है, एक्स्ट्रा लेग जिसको कहते हैं, इसको कट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं हल्का। अगर साफ सफाई करना, मैं बाद में सफाई कर लूंगा। ये देखिए कितना मजबूत से सोल्डिंग हुआ है। इसको मैं कितना भी निकाल लूँ ये नहीं निकलेगा, या तो इसका प्रिंट फट जाएगा या ये पीसीबी खराब हो जाएगा, लेकिन ये कंपोनेंट ढीला नहीं होगा। तो फ्रेंड यही तरीका, तो कोई खास तरीका नहीं है, बस इस तरीका को आप फॉलो करते हैं तो आपका सोल्डिंग इतना मजबूत होगा कि आपका प्रिंट फटेगा, पीसीबी खराब होगा, आपका सोल्डिंग खराब नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।